दोस्तों, जब नोटबंदी हुई थी तब देश में हो हल्ला मचा था। जब पुलवामा हमला हुआ तब भी देश में हल्ला मचा था। जब एयर स्ट्राइक हुई पाकिस्तान के ऊपर तब भी देश चौंक गया था। जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 खत्म हुई थी तब भी देश ने हल्ले के साथ चौंकते हुए मोदी सरकार के इन सभी फैसलों को सकारात्मक माना था और वो सभी फैसले देश की भलाई के लिए भी थे। हम सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, राइट। लेकिन आजकल जो देश में हल्ला के साथ जो मसला चल रहा है, चीन से शुरू हुआ वो कोरोना वायरस से, वो देश में पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव नजरिए से देखा जा रहा। और बात भी सही है, वो पूरी दुनिया के लिए हानिकारक है। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर मोदी सरकार ने एक और भयंकर फैसला लिया है भारत देश के लिए। ये तो आपको बताएंगे दोस्तों कि आखिरकार मोदी सरकार ने क्या बड़ा भयंकर फैसला लिया है। इसके अलावा भी कोरोना वायरस को लेकर अभी के जो ताजा लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स आ रहे हैं, कोरोना को लेकर आज की ताजा बड़ी खबरें क्या आ रही है देश दुनिया से सहित भारत के अंदर भी, तो देख पा होंगे। लाइव अपडेट आ रहा दोस्तों की 108 संख्या पहुंच चुकी है भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की। महाराष्ट्र और तेलंगाना में और भी नए केस देखे गए। कल तक जहां 70-80 केस थे, वो अब 108 मामले भारत में कोरोना के संक्रमण के पहुंच चुके हैं। और एक अपडेट देख सकते हैं, कोरोना वायरस को लेकर 700 से ज्यादा जहाजों के 25,000 से ज्यादा यात्रियों के क्रू मेंबर्स को भारतीय बंदरगाहों पर नहीं उतरने दिया गया। और एक बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रहा, कोरोना वायरस के खतरे के बीच जिला कांगड़ा में धारा 144 लागू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में प्रशासन ने एहतियात करते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा देश के कई राज्यों में, लगभग आधे से भी ज्यादा राज्यों में सभी राज्य सरकारों ने स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र, सिनेमा हॉल्स, जिम वगैरह सब कुछ बंद करने के आदेश दे दिए हैं। ये तो हमने आपको कल ही बताया था, राइट। आज जो और नए अपडेट्स आ रहे हैं उनमें आप देख पा रहे कि कोरोना वायरस से किसे सबसे ज्यादा खतरा है। एम्स के डॉक्टर ने 8 सवालों के जवाब दिए हैं। वो सवाल और जवाब भी आपको बताएंगे दोस्तों। फिलहाल अगला अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी भारत में आज की 6 बड़ी खबरें, जो बड़ी बातें जो चल रही है वो भी जानेंगे। और एक अपडेट देख पा रहे कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। सोशल मीडिया पर चल रही तमाम बातों की सच्चाई भी आपको बताएंगे और कई सारी अफवाहें भी आजकल फैल रही है कोरोना वायरस के चलते। तो बिल्कुल दोस्तों उन बातों पर कभी भूल कर भी ध्यान ना दें। इसके अलावा अपडेट आ रहा, केरल के अंदर दुबई की फ्लाइट में कोरोना मरीज 289 यात्रियों को उतारा गया इसके चलते। और एक अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना वायरस से दूर रहने के लिए 10 बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वो 10 बातें भी आपको बताएंगे जिनसे कि आप सावधान रह सकें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक आदत से आपको बिल्कुल दूर रहना जरूरी है। वैज्ञानिकों की चेतावनी निकल कर आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही बड़ा अपडेट है, कोरोना वायरस को लेकर ईरान, इटली में फंसे भारतीयों की वतन में वापसी हो चुकी है। 400 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। ये उन सभी भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों के लिए राहत की खबर है। इसके अलावा और एक अपडेट आ रहा दोस्तों की भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या जो है वो 108 तो हो गई है। इसके अलावा केरल में 22, महाराष्ट्र में 31 और उत्तर प्रदेश में 11 का आंकड़ा चल रहा है अभी भारत के इन राज्यों में। इसके अलावा बड़ा अपडेट देख पा रहे कि कोरोना वायरस के खौफ में ISIS आतंकियों से कहा यूरोप मत जाना। और एक अपडेट आ रहा है, कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली के पहले मरीज समेत 6 संक्रमितों ने जीती जंग, अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये भारत के लिए बड़ी ही राहत और अच्छी बात है। अच्छी खबर भी है दोस्तों की कोरोना वायरस के जो संदिग्ध लोग थे उनको राहत मिली है। दरअसल सफदरजंग अस्पताल से शनिवार को एक साथ 6 कोरोना ग्रस्त मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। कोरोना से संक्रमित थे ये, ना। इनमें एक मयूर विहार निवासी के अलावा एक नोएडा का, आगरा के 4 मरीज शामिल हैं। चिकित्सकों के अनुसार अब ये स्वस्थ हैं, लेकिन इन्हें फिलहाल घर पर आइसोलेशन में ही रहने की सलाह दी गई है। लेकिन फिर भी भारत के लिए राहत भरी और गौरव की बात है कि आखिरकार एटलीस्ट मरीजों की ये स्थिति तो हो गई कि इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। चिकित्सकों ने बताया कि आइसोलेशन वार्ड में रखे जाने के बाद उनकी तबीयत में सुधार होने लगा था। 14 दिनों तक आइसोलेशन में चले उपचार के बाद उनकी जांच की गई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद सावधानी बरतने के निर्देश के साथ उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अच्छा, इसके अलावा एक और अपडेट देख पा रहे कोरोना वायरस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस में विरोधाभास दिख रहा है। राहुल के बयान के उलट आनंद शर्मा का दावा है। ये राजनीति क्या चल रही है भी आपको बताएंगे। कोरोना वायरस को हराने के लिए देश भर में युद्ध स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। आखिर सरकार द्वारा क्या बड़े कदम उठाए गए ये भी जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों को अब नहीं मिलेंगे 4-4 लाख रुपए। सरकार ने इस फैसले को भी वापस ले लिया। तो इसी तरह की कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और हेडलाइंस न्यूज अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा विस्तार से जानेंगे। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना आपका टाइम वेस्ट किए। अपडेट बताते हैं आपको फटाफट से। तो दरअसल दोस्तों भारत में भी कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 108 पहुंच चुका है। देश के 13 राज्यों में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। 13 राज्यों में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 32 कंफर्म मामले मिले हैं। वहीं एहतियात 21 राज्यों में स्कूल, कॉलेज भी बंद है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 को लेकर सतर्क हैं। कई जगहों पर कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें और लाइव अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे साथ DLS न्यूज के ऊपर जुड़े रहिएगा। बिल्कुल। इसी बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को शुक्रिया भी कहा कुछ अच्छे फैसले लेने के चलते। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति बोले कि वायरस को फैलने से रोकना एक बड़ी चुनौती है। मालदीव के राष्ट्रपति का कहना है कि कोरोना से अकेले नहीं लड़ सकता कोई भी देश और इसलिए सभी देशों को एक साथ मिलकर सावधानी और सुरक्षाएं बनानी पड़ेगी। PM मोदी बोले कि सार्क देशों को सावधानी बरतनी होगी। अच्छा,
इसके अलावा जो कोरोना को लेकर अपडेट आ रहा है दोस्तों, हमने आपको बताया जैसा कि एम्स के डॉक्टरों ने 8 सवालों के जो जवाब दिए कोरोना वायरस को लेकर, जिनमें देख पा रहे कि कोरोना वायरस आखिर कितना खतरनाक है, इससे कितना डरना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जवाब ये है दोस्तों कि नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 एक नया वायरस है जो कि तेजी से सारी दुनिया में फैल रहा है। इसके लिए अभी तक कोई भी दवाई नहीं बनी है और ऐसे में इसका कोई इलाज भी नहीं मिला है। हालांकि भारत इस वायरस को रोकने में सफल हुआ है, इसीलिए भारत में यूरोप, चीन, अमेरिका की तुलना में कोरोना पीड़ितों के केस सबसे कम है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप चीन का डेटा देखें तो 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वायरस इन्फेक्शन या हल्का इन्फेक्शन होता है जो कि आम दवाई लेने से ही ठीक हो जाता है। भारत में अभी तक स्थिति इतनी बेकार नहीं है। ये समझने की जरूरत है कि ये इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारी है, उन्हें इस दौरान ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अपने बच्चों का खास ध्यान रखें। बाकी बाजार में भीड़ वाली जगहों पर जाते समय आप मुंह पर मास्क जरूर लगाकर जाएं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कुछ और खास बातें कोरोना वायरस को लेकर जो आ रही है, उसमें दोस्तों सोशल मीडिया पर जो कुछ अफवाहें चल रही है उनको आप जरूर ध्यान से समझने की कोशिश करें और उन अफवाहों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि कई सारी अफवाहें ऐसी होती है कि शराब पीने से, अल्कोहल लेने से या इससे कोरोना वायरस ठीक हो जाता है। तो बिल्कुल भी ये सच्चाई नहीं है। हकीकत ये है कि इनसे कोरोना वायरस खत्म नहीं होता है। आप खूब पानी पिए, कोरोना वायरस को दूर भगाएं, ये भी नुस्खा बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये दोस्तों कि पानी से भी कोरोना वायरस को भगाने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि आपको पानी अच्छा पीना चाहिए, इससे शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन इसका कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। बाकी और भी कई सारी अफवाहें आप देख रहे होंगे, जैसे कि गर्म पानी से स्नान करें, लहसुन का सेवन ज्यादा करें, तो ये सारी चीजें अफवाहें हैं, इन पर ध्यान ना दें आप। तो उम्मीद है दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर कुछ खास बातें आपको जरूर जानने मिली होगी। और एक स्पेशल बात जिस आदत से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए वो ये दोस्तों की एक्सपर्ट का ये कहना कि स्वच्छता, साफ सफाई का आप विशेष ध्यान रखें। लोगों से बार बार हाथ धोने या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। हालांकि इसके बावजूद कोरोना वायरस पर लगाम लगाना मुश्किल होता जा रहा है। इसी बीच न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लोंगन मेडिकल सेंटर में एलर्जी और इन्फेक्शियस स्पेशलिस्ट पूर्वी पारिक ने इस जानलेवा वायरस का करीबी से विश्लेषण किया और इसके अनुसार कहना है कि आप हाथ जरूर धोते रहें और मुंह में नाखून चबाने की अगर आपकी आदत है तो इस आदत को बिल्कुल भी ना करें। अच्छे कपड़े पहने, साफ हाथ धोएं और मुंह को बार बार फेस वॉश से धोते रहें। तो इन बातों का ध्यान रखें और सावधान रहें, ख्याल रखें खुद का भी, अपने परिवार का भी, दोस्तों मित्रों का, सबका। और इसके साथ ही उम्मीद है कोरोना को लेकर लाइव अपडेट्स आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर मोदी सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया उसके अनुसार ये दोस्तों कि 15 अप्रैल 2020 तक हमारे भारत में कोई भी विदेशी नागरिक प्रवेश नहीं कर सकता है। कई सारे विदेशियों के वीजा, पर्यटकों के वीजा कैंसिल कर दिया। तो सरकार कुल मिलाकर के भारत को सेफ बनाने के लिए अच्छा फैसला ले रही है, अच्छी बात है। और उम्मीद है इसके साथ ही कोरोना को लेकर लाइव न्यूज अपडेट्स आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक करना दिल से और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियां उन तक भी पहुंच पाए। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको तमाम काम की खबरें सबसे पहले मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।